और दर्जनों निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता। आपने लड़ाई नहीं लड़ा, इसलिए नहीं मिला। आज निषाद समाज का बेटा मजबूर है दूसरे प्रदेश में 8,000 की नौकरी करने के लिए, आज मजबूर है सिर्फ मछली मार के अपने घर परिवार चलाने के लिए। जब ठंड का समय आता है, दिसंबर महीने का ठंड का समय होता है, उस समय लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं, रजाई से बाहर नहीं निकलते हैं। अगर थोड़ा भी पैर अगर बाहर निकल जाए रजाई से तो 1 मिनट के अंदर वो बंद अंदर कर लेते हैं। आप कल्पना कीजिए उसी समय में आपका भाई, आपका बेटा इतना ठंडी के समय में भी मछली मारने के लिए पानी में उतरना पड़ता है, और वो पानी में नहीं उतरेंगे तो मछली नहीं मारेंगे, और मछली नहीं मारेंगे तो उसका घर परिवार का 2 वक्त का रोटी उनको नहीं नसीब होगा। आप समझिए कि आप अपने बच्चे को कैसे जिंदगी देना चाहते हैं। क्या आप अपने बच्चे को ऐसी जिंदगी देना चाहते हैं? नहीं तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आज जितना कष्ट के साथ, जितना परेशानी के साथ आज आपने अपनी जिंदगी को जिया है, अगर नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी ऐसी जिंदगी जिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और जिन लोगों ने संघर्ष किया है वो दुनिया में, राज्य में अपनी पहचान बनाया है। आज मुझे देखिए, मैं कोई बड़ा अमीर घर में पैदा नहीं लिया, मैं गरीब साधारण परिवार में ही जन्म लिए। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे ही परिवार में मेरा भी जन्म हुआ। जहाँ हजारों समस्या है वहीं पे मेरा जन्म हुआ, लेकिन मैंने संघर्ष के बदौलत, मेहनत के बदौलत मैंने लड़ाई लड़ा गरीबी से, लाचारी से। मात्र 18 साल की उम्र में घर परिवार को छोड़कर बम्बई जैसे शहर गया, वहाँ मेहनत किया, मजदूरी किया, और वहाँ पे बेहतर जिंदगी जीने लगा, ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा, एक बेहतर मुकाम हासिल कर लिया। वो कैसे? संघर्ष के बदौलत। आज बिहार में मैं आया हूँ, पिछले 9 सालों से संघर्ष कर रहा हूँ आपके हक अधिकार के लिए। आप सर उठा के जिए, इसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। आज यहाँ पे भी हमने पहचान बनाया है। ये बात ठीक है कि हमें आरक्षण अभी तक नहीं हासिल हुआ है, लेकिन हमने अपनी पहचान बिहार में बनाया है। आज से 5 साल पहले, 8 साल पहले इस निषाद समाज को कोई जानता नहीं था, कोई पहचानने का जरूरत नहीं समझता था, कोई इनको नोटिस नहीं लिया करता था। लेकिन आज हर कोई लोग इसको नोटिस करने लगा है, लोग पहचानने लगा है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? आप जब रोड पे उतर गए इसलिए लोग आपको पहचानने लगा है। जब आप ठंडा पहन के टोपी लेकर घर निकलेंगे तो लोग देखेगा, देखिए सहनी जी जा रहे हैं, तो क्या है के लिए आए सहनी जी? तो सहनी जी अपने आरक्षण के लिए, अपने अधिकार के लिए रोड पे उतरे थे। गांव में, बाजार में चर्चा होगा, और जब चर्चा होगा तो आपको भी लोग नोटिस करने लगेंगे। आज देखिए ना, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने, बहन मायावती जी ने, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने, इन लोगों भी गरीब के ही बच्चे थे, गरीब घर में ही जन्म लिए, लेकिन संघर्ष किए, लड़ाई लड़े। 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री बने, दल बनाए, दल बना तो उनके लोगों ने उनको साथ दिया। जब साथ दिया तो दल को बल मिला, जब दल को बल मिला तो लालू जी 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री थे, और आज भी उनकी अपनी सरकार है। साथियों, ये सब पैसे के दम पे नहीं हुआ, संघर्ष के दम पे हुआ, वोट के दम पे हुआ। आजादी से पहले राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था तो राजा बनता था, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक संविधान बना के हमको दिया। उस संविधान में हमें एक ऐसी अधिकार दिया कि वोट गिराने का शक्ति, ताकत, आपका वोट का भी उतना मूल्य है, उतना ही ताकत है जितना देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी हो या अडानी हो या प्रधानमंत्री हो, उनका भी वोट में उतना ही ताकत है। आपके वोट से राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनता है। आप समझिए कि आपके वोट में क्या ताकत है कि आप एक प्रधानमंत्री को बना रहे हैं।
एक राज्य को मुख्यमंत्री को बना रहे हैं, यानी कि आपके पास पावर है, लेकिन इस पावर को सही से इस्तेमाल जो समाज किया है वो देखिए, वो समाज कितना आगे निकला है, और जो समाज नहीं किया वो समाज आज कहाँ है। आज मजबूर है 8,000 की नौकरी करने के लिए, आज मजबूर है मछली मारने के लिए, आज लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन आज भी गरीब लोगों के लिए इस धरती पे रहने के लिए घर नहीं है। लेकिन इसमें आपको अधिकार है। अगर घर नहीं है तो सरकार का काम है आपका घर बनाना, लेकिन इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, और लड़ने के लिए पहले पढ़ाई करना पड़ेगा। जब पढ़े लिखे रहेंगे, शिक्षित रहेंगे, समझदार रहेंगे, तो आपको कानून पता होगा, और कानून जब पता होगा तो आपको पता है कि सरकार का काम है आपका घर बना के देना, सरकार का काम है रोड बना के देना। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं है, समझदार नहीं है, तो आपको गुमराह करेगा, आपको बेवकूफ बनाएगा। सरकार बनेगा, लोग बोलेगा हम मंदिर बना इसके नाम पे वोट दीजिए, कोई बोलेगा मस्जिद बना इसके नाम पे वोट दीजिए। लेकिन आप सवाल कीजिएगा, मोदी जी आप मंदिर मस्जिद बनाने के लिए नहीं आए हैं, आप हॉस्पिटल बनाने के लिए आए हैं, आप गरीब के बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल बनाने के लिए आए हैं, आप रोड सड़क बनाने के लिए आए हैं, गरीब के घर पे जाने के लिए रास्ता बनाने के लिए आए हैं। आज गरीब का बच्चा इलाज के अभाव में हजारों लाखों की संख्या में रोज मरता है, और मां बाप देखते रह जाता है, वो कुछ नहीं करता है, क्योंकि वो लाचार है, बेबस है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। और सरकार का दायित्व है, सरकार का कर्तव्य है हॉस्पिटल स्कूल बनाना, लेकिन सरकार तो मगन में है। सरकार विदेश घूमेंगे, सरकार मंदिर के नाम पे वोट मांगेंगे, सरकार हिंदू मुसलमान करके आपको बांटेंगे। ये एक अच्छे नागरिक का काम है, अच्छे नागरिक का काम है सभी समाज को मिला के चलना, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब आपस में भाई है। हम सब के पूर्वज ने इस देश को आजादी के लिए कुर्बानी दी है, लेकिन आज धर्म की राजनीति हो रहा है, और आप समझदार नहीं है इसलिए आप सवाल नहीं करते हैं, आप समझदार नहीं है इसलिए आप आरक्षण नहीं मांगते हैं। अगर समझदार होते तो नेता को कॉलर पकड़ते और उनको बताते कि तुम बताओ कि एक ही निषाद परिवार के बेटा को बंगाल का आरक्षण क्यों है, अगर वहां है तो बिहार में क्यों नहीं है। आपने सवाल नहीं किया। इसलिए साथियों समय बहुत बीत चुका है। अगर इस समय अगर आप अपने आप को संघर्ष नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो आने वाला समय में कल्पना कीजिए कि इस आजाद भारत में आपका बेटा, आपके परिवार के लोग का हैसियत क्या होगा। तो इसलिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संकल्प करना पड़ेगा। कोई भी काम के लिए संकल्प करना पड़ता है। जो दिल्ली में बैठे हैं, जो सरकार में बैठे हैं, उसके पास घमंड है, पैसा है, वो लोकतंत्र को परिभाषा को नहीं मानते हैं। बोलने के लिए तो कहते हैं कि जनता ही मालिक है, लेकिन जनता मालिक है वो ऐसा मानते नहीं है, बनी हुई सरकार गिरा देते हैं। आपने देखा होगा हाल फिलहाल में 5-10 सालों के अंदर में बहुत सारी सरकार बनी हुई गिरा दिया, वहां जबरदस्ती सरकार बना लिया। आपने देखा बहुत सारे राज्य में, बहुत सारे जगह पे बने हुए विधायक को खरीद लेता है। आज बताइए ना, 75 साल के बाद पहली बार आप लोगों ने, हम लोगों ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, रोड पे उतरा, गांधी मैदान में लाठी डंडा खाया, अपने बिहार में पहचान बनाया। संघर्ष की बदौलत पहली बार एक निषाद मल्ला का बेटा 4 विधायक बनाया, अपने दम पर बिहार में मंत्री बना, हमारे सहयोग से बिहार में मुख्यमंत्री बना, क्योंकि सरकार का चाबी हमारे पास था। लेकिन हमने ईमानदारी से नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन उन्होंने क्या किया? देखा एक गरीब पिछड़ा का बेटा, जिसका बाप दादा हमारा गुलाम बन के था और आज मालिक बन गया है, आज मंत्री बन गया, ऑर्डर करता है, आज हमको झुकाता है, 12 सीट देना पड़ता है। मुकेश सहनी को रोको,
क्योंकि ये 15% संख्या है। निषाद समाज जो है वो सोया हुआ शेर है बिहार में, और जिसमें जग जाएगा उसे लालू प्रसाद यादव जी के जैसे अकेले अपने दम पर बिहार में सरकार बना लेगा। इस समाज को रोकने के लिए उन्होंने षड्यंत्र रचा। देखा इस समाज को कैसे रोक सकते हैं, तो इस समाज को आवाज को बंद करो। और आवाज कौन है? आवाज मुकेश सहनी है। उन्होंने क्या किया? आपके विधायक को खरीद लिया, आपको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार आपने बनाया था। हम क्या कर रहे थे? सरकार के संविधान के दायरा में रहकर लोगों के लिए काम कर रहे थे, गरीब के पिछड़े के लिए काम कर रहे थे, अपने हक की आवाज उठा रहे थे आरक्षण के लिए। लेकिन उसको अच्छा नहीं लगा। वो चाहता है कि हमारा गुलाम बनकर रहे। मुकेश सहनी मालिक वो नहीं बने, निषाद समाज मालिक ना बने, निषाद समाज का बेटा सर उठा के ना जिए। वो चाहता है कि हमेशा गुलाम बने रहे, हमेशा खेत में मजदूरी करते रहे, हमेशा मछली मारते रहे। ये निर्णय तो आपको लेना है कि आपको क्या करना है। उन्होंने सोचा मुकेश सहनी को खत्म करेंगे, ये समाज भी खत्म होगा। लेकिन उनका अंदाजा नहीं है जिसको लाखों करोड़ों की संख्या में निषाद का बेटा अपना नेता मान लिया हो, अपना बेटा मान लिया हो, अपना भाई मान लिया हो, उसको दुनिया का कोई ताकत मिटा नहीं सकता, दुनिया को कोई ताकत छुटा नहीं सकता। वो कहते हैं कि आ जाइए, पार्टी विलय कर लीजिए, हमारे साथ आइए, अगला मुख्यमंत्री आप ही को बनाएंगे। हमने कहा साफ लफ्जों में कि हम अपने झोपड़ी में रहेंगे, हम झोपड़ी का शहंशाह मालिक रहेंगे। तुम्हारे महलों में नहीं आना है, तुम्हारे महलों में आके हमें गुलामी नहीं करना है साथियों, तुम्हारे महलों में आके गुलामी नहीं करना है। हम लड़ाई लड़ेंगे, तुम्हारे महलों में आएंगे तो तुम हमको लड़ने दोगे, तुम्हारा मुंह बंद करके रखोगे। और हम स्वतंत्र हैं, हम झोपड़ी में हैं, हम संघर्ष करेंगे, हम रोड पे रहेंगे, हम अपनी आवाज, अपने समाज की आवाज की बुलंद करेंगे, संघर्ष करेंगे, लड़ाई करेंगे। कभी हमारे पूर्वज भी बोले 200 साल लड़ाई लड़ा, तब जाके देश आजाद हुआ। अभी तक तो 9 साल हुआ है। हम लड़ाई लड़ेंगे, हमको देखेंगे, हम भले ना पूरा कर पाए, हमारे जाने के बाद हमारे आने वाला पीढ़ी लड़ेगा। और एक न एक दिन निषाद का वो बेटा होगा कि अपना सपना को साकार करेगा और निषाद समाज का आरक्षण दिलाएगा और आने वाला समय को सर उठा के दिलाएगा। और वो तो आगे की बात है साथियों। आज यूपी, बिहार, झारखंड में निषाद के बेटा के पास वही शक्ति, वही ताकत है जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था। उनको पता नहीं था कि 7 समुद्र पार कर सकते हैं। जब वो याद दिलाएगा कि हे प्रभु आपके पास अपरंपार शक्ति है, जब याद दिलाया गया तो हनुमान जी 7 समुद्र पार करके रावण को लंका को जलाने का काम किया। आज वही शक्ति, वही पावर आपके पास है कि अगर आप यूपी, बिहार, झारखंड में निषाद एक हो गए तो बिहार को छोड़िए, दिल्ली को हम कब्जा कर सकते हैं। हमारे पास 15% वोट है। जो हमसे दोस्ती करेगा वो तीनों लोग राज्य में 60 लोकसभा सीट जीतेंगे, और जो हमसे दुश्मनी करेगा वो 60 लोकसभा सीट हारेगा। और जब 60 लोकसभा सीट हारेगा तो दिल्ली का कुर्सी उनको नसीब नहीं होगा। ये ताकत है हमारे पास। इसके लिए अपनी ताकत को पहचानना पड़ेगा। आप वो हैं जिनके पूर्वज कभी श्री रामचंद्र जी को पार लगाए थे। आप वही निषाद मल्ला का बेटा हैं। आपको किसी की जरूरत नहीं है कि आपको कोई पार लगाएगा। आप स्वयं प्रभु राम को पार लगाने वाले निषाद के बेटा हैं। सिर्फ जरूरी है कि संघर्ष करना। आज मुझे देखिए ना, एक निषाद का बेटा, ये तमाम जितने भी नेता है सब पे आज भारी पड़ गए हैं। आज दिल्ली का कुर्सी ऐसे ऐसे हिलने लगा है। ये तो अभी 101 दिन का यात्रा है, अभी 30-35 दिन ही हुआ है, और 30-35 दिन में दिल्ली का कुर्सी ऐसे ऐसे हिलने लगा कि मुकेश सहनी अभी क्या करेगा। कल तक मानता था कि नीतीश कुमार फैक्टर है, आज मानने लगा कि नीतीश कुमार फैक्टर नहीं है। बिहार में मुकेश सहनी फैक्टर बन गया। मुकेश सहनी को कैसे रोकना है, रोको। अब ये निषाद समाज रुकने वाला नहीं है, निषाद समाज आगे बढ़ना है। तो इसलिए साथियों संघर्ष करना पड़ेगा। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो संकल्प लेना पड़ेगा। आप देखते होंगे जब आप घर पे पूजा पे बैठते हैं, एक छोटा भी पूजा करते हैं, सत्यनारायण भगवान का पूजा भी करते हैं,
तो पंडित जी आपको हाथ में अक्षत्र और गंगा जल देता है, पान फूल देता है कि बोलता बेटा तुम संकल्प लो। आप संकल्प लेते हैं, उसी तरीके से आपको संकल्प लेना पड़ेगा। अगर मजबूती से अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो आपको संकल्प लेना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सर उठा के जिए तो इसके लिए संकल्प लेना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े तो इसके लिए संकल्प लेना पड़ेगा। और वो भी देखेंगे दिल्ली वाले, क्योंकि उनको घमंड है, क्योंकि उसके पास पैसा है। वो मानता है कि गरीब पिछड़ा दलित का बेटा कितना भी लड़ ले, कितना भी चिल्ला ले, जब चुनाव का समय आएगा तो ये समाज का बेटे का भविष्य मात्र 200 रुपए में हम खरीद लेंगे, या कुछ पिला देंगे या कुछ खिला देंगे, इसका वोट खरीद लेंगे। ये पहले ऐसा हुआ करता था। गरीब पिछड़ा दलित का बेटा अपने बच्चे का भविष्य मात्र 200 रुपए में, 100 रुपए में भेज देता था। आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि हम अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हम अपना वोट को नहीं बेचेंगे, ऐसे संकल्प लेना पड़ेगा। तब जाके वो लोग समझेंगे कि मुकेश सहनी का समाज संकल्प ले लिया, अभी वोट बेचेगा नहीं। और जब ये देखेंगे तो वो डरेंगे, और जब डरेंगे तो उसको हार का डर उनको निश्चित तौर पे सामने सताने लगेगा, और जब डरेंगे तो आप आरक्षण का काम करेंगे। तो इसके लिए आपको उनको डराना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा, मोदी जी हम आपके साथ नहीं है, हम अपने बच्चे के भविष्य के साथ है, हम आपके साथ नहीं है। वो सोचता है मंदिर बना देंगे लोग हमको वोट दे देगा। अरे भाई, मंदिर मस्जिद तो अपने दिल में बनाइए। हम हिंदू धर्म में जन्म लिए, हम दिल में बनाएंगे। भगवान का उपदेश क्या है? गरीब को खाना खिलाना, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं उसको छत बना के देना। इसलिए साथियों, अभी देश में अलग तरह का राजनीति चल रहा है, और इस समय में आपको सोचना पड़ेगा कि आपके बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है ना? तो लड़ाई लड़ने के लिए है तो संकल्प भी लेना पड़ेगा। तो क्या आप लोग संकल्प लेने के लिए तैयार है? तो तैयार है तो जैसे कोरोना काल में देश के डॉक्टर ने, विदेश के डॉक्टर ने एक वैक्सीन निकाला था देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए, उसी तरीके से हमने भी एक वैक्सीन बनाया है। निशान समाज सुरक्षित होंगे। वो वैक्सीन का नाम क्या है? उस वैक्सीन का नाम है गंगा जल। जितना गंगा जल से वैक्सीन लगाइएगा उतना दिल्ली का कुर्सी हिलेगा, और जब दिल्ली का कुर्सी हिलेगा तब आपका बेटा का आरक्षण लागू होगा, और आपका बेटा भी कलेक्टर और एसपी और डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। तो आप सभी के पास जो गंगा जल है उसको निकालिए, सब लोग निकालिए, सब माता बहन निकालिए, इसको ढक्कन में खोलिए, और हाथ में जैसे पंडित जी आपको देते हैं ना शुद्ध होने के लिए चूर्ण में, तो ऐसा हाथ में लीजिए, और मैं पंडित जी बन के आपको संकल्प पढ़ा रहा हूं, ठीक है? तो आप लोग हाथ में लीजिए, सभी गरीब पिछड़ा दलित का बेटा, निषाद का बेटा हाथ में लीजिए। हाथ को ऐसे कीजिए ताकि वीडियो कैमरा में हाथ में रखिए, हाथ में रखिए, हाथ में रखिए, बाद में शुद्ध होइएगा। हाथ में रखिए, आप वीडियो कैमरा में दिखेगा, और ये वीडियो कैमरा रात में बढ़ के मोदी जी के पास पहुंच जाएगा। आप पढ़िए, मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गौराज निषाद, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा तारिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर साहिब सुभाषानी, वीरांगना फूलन देवी, और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि हर परिस्थिति में अपने समाज के लिए, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए संघर्ष करूंगा, और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक
रोटी कम खाएंगे, एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं, हम संकल्प लेते हैं, एक एक निषाद के घर पे जाएंगे, एक एक निषाद के घर पे जाएंगे, सभी को संकल्प करवाएंगे, सभी को संकल्प करवाएंगे, निषाद संकल्प यात्रा से जोड़ेंगे, निषाद संकल्प यात्रा से जोड़ेंगे। जय निषाद राज, जय निषाद, जय भीम, जय जय बिहार। जय बिहार। सभी लोग यहाँ शुद्ध हो गए हैं।